नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छात्रावास अधीक्षक का संभावित आंसर की, जो कि सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ से संबंधित है। चलिए हम देखते हैं कौन-कौन से प्रश्न जो है पूछा गया था। तो 66 नंबर कुछ भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो ये किनके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में पूछा था भारत का राष्ट्रीय सब्जी कौन सा है? तो राष्ट्रीय सब्जी जो था वो कद्दू है। ऑप्शन ए कद्दू। फिर देखिए यहाँ पर कुछ सुमेलित करना यानी सही जोड़ी को मिलाना है। तो सही जोड़ी इसका जो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो सरकार या आयोग दिया है, ये इसका जो होगा ये 1983 में बना था। तो इसको हम लोग कैसे बनाए, इस नंबर डाल देते हैं, एक हो जाएगा। इसके बाद जो 11वां वित्त आयोग है वो 1998, ये दो हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये कब बना था? तो ये बना था 2005 में, ये तीसरा नंबर हो जाएगा। फिर मतदाताओं का जाली पंजीकरण, ये होगा चौथा नंबर। तो ऑप्शन में चलिए देखते हैं, तो ऑप्शन में कौन सा इसका करेक्ट होगा? ये बी वाला करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर ही फिर से सुमिलित करना है यानी कि सही जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर प्रमुख लेखक दिया है और उनके पुस्तक के बारे में पूछ रहा है। तो दादा भाई नौरोजी है, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद है, अबुल कलाम आज़ाद, रमेश चंद्र दत्त। तो दादा भाई नौरोजी इनकी कौन सी पुस्तक थी? तो इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए किसमें दिया है हम देखते हैं, छोटा कर लेते पहले। ये दादा भाई नौरोजी इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो ये तीन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन सी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी, ये जवाहरलाल नेहरू की। फिर मौलाना आजाद का कौन सा पुस्तक था? तो ये इंडिया विंस फ्रीडम। और रमेश चंद्र दत्त इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की उपाधि धारण की थी? तो 1876, ऑप्शन ए में इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये जो कलानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है, यानी कौन सी जो घटना है वो पहले घटित हुई थी। तो सबसे पहली घटना कौन सी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सबसे पहला। फिर उसके बाद कौन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन था, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में हुआ था। तो इसका सही जो ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। चलिए यहाँ पर से फिर एक बार सही जोड़ी दे दिया है। भारत के नदी जो उद्गम है उसको कहाँ कहाँ से निकला है वो बताना है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकला है? ये नासिक से निकला है। नासिक कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। महानदी कहाँ से निकला है? तो सिहावा। कृष्ण नदी महाबालेश्वरम। यमुना नदी यमुनोत्री, ये चौथा हो जाएगा, है ना। तो सही जवाब, चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट कोट हो जाएगा। अबुझमाड़ की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? दंडकारण्य के उत्तर में, दंडकारण्य के उत्तर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से एक बार सही जोड़ी दे दिया है। तो बैंकिंग क्षेत्र सुधार ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर समिति दिया है, और किसकी रिपोर्ट है समिति, किसके द्वारा बनाया गया था वो बताया है। तो बैंकिंग सुधार क्षेत्र ये किनके द्वारा है? तो ये नरसिम्हन समिति से संबंधित है। फिर पूंजीगत परिवर्तनीय ये किसके तहत है? तो ये तारापोर समिति से संबंधित है। मौद्रिक नीति सुधार ये किसका है? तो ये चक्रवर्ती समिति से है, ये तीसरा नंबर हो जाएगा। मुद्रास्फीति किसका है? उर्जित पटेल समिति से संबंधित है।
तो इस लिहाज से ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर भी हम देखते हैं। तो अगला देखिए यहाँ पर भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में सम्मिलित है। तो कौन कौन सम्मिलित है वो बताना है। तो इसमें सम्मिलित है जमा प्रमाण पत्र बाजार, व्यापारिक पत्र बाजार, ट्रेजरी बिल। तो ये तीनों जो है वो सम्मिलित है। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखिए सीमेंट उद्योग की समस्या है। तो सीमेंट उद्योग की समस्या बताना है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। कोयले की निम्न गुणवत्ता, उच्च प्रशुल्क भार, क्षमता का निम्न प्रयोग। तो ये तीनों जो हो जाएगा करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। सूर्य नमस्कार आसन में कितने चरण होते हैं। इसमें कुल 12 चरण होते हैं। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। 12 चरण होते हैं। फिर चलिए अगला प्रश्न पूछा था प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है। इसका मुख्य स्थल है क्लोरोप्लास्टर। क्लोरोप्लास्टर है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएस से संबंधित तथ्य है। तो इसका जो सही जो तथ्य है वो है ऑप्शन 2 होगा। वर्ष 2013 में इस योजना का समायोजन मतलब समावेशी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा का समाकलन किया गया था। और ये चौथा वाला होगा साला में आईसीटी एवं बालिका छात्रावास की सुविधा समावेशन इस योजना का मुख्य आयाम था। ऑप्शन भी देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन देखिए सी होगा इसका सही। 2 और 4 दोनों। चलिए नेक्स्ट खेल कूद की ओर आगे है। तो इसमें देखिए सुमेलित करना है। तो 2023 3 ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है। तो इसका जो होगा ये नोवाक जोकोविच थे। नोवाक जोकोविच। फिर उसके बाद 2023 में 100 मीटर स्प्रिंट चैंपियनशिप कौन थी। तो ये सा कैरी रिचर्डसन। फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया था। तो लियोनो मेसी। और वर्ष जो 2023 में फार्मूला विश्व चैंपियन कौन थे। तो मैक्स मैक्स वास्टपेन थे। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इस पर विचार करना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सीधे हम ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो किसने। घना ने दिया है। घना ऑप्शन सी घना ने। किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने। चलिए अगला देखिए किस भारतीय राज्य को पहला हर घर जल राज्य घोषित किया गया है जिसने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन हो। तो गोवा होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा। राज्य की सामान्य जानकारी। तो इस पे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि कथन जो दिया हुआ है सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम माहेश्वर की उपाधि धारण करता था। कारण आर समावेशी सोमवंशी शासक शिवगुप्त शैव मतलब ही था। मतलब मातवलंबी का मतलब है कि शैव धर्म को मानने वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए एस आर दोनों सही होंगे। आर ए एस की सही व्याख्या होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर किस शासक ने मड़वा महल का शिलालेख निर्मित कराया था। तो मड़वा महल जो है रामचंद्र देव ने। ऑप्शन डी रामचंद्र देव। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बैरिस्टर सी ए ठक्कर। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें भी जोड़ी बनाना है। तो छत्तीसगढ़ सुंघी संघ। चलिए छत्तीसगढ़ी सुंघी संघ जो है इसके संस्थापक और संबंधित व्यक्ति। तो इसका जो होगा पंडित शिवदास पांडे। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ ठाकुर प्यारेलाल सिंह। फिर
डॉक्टर खूबचंद बघेल, इन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था। पवन दीवान, इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी बनाए थे। ठाकुर प्यारेलाल, छत्तीसगढ़ विरोधी संघ, और शिवदास पांडे जो थे, ये ऑप्शन ए सुधी संघ का। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा ये वाला करेक्ट आंसर। चलिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी पर कब लटका दिया गया था? तो इनको लटकाया गया था 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई थी।